ए एक काम को 24 दिन में करता है और बी 9 दिन में करता है, सी 12 दिन में कर सकता है। तो सिंपल सा, सबसे पहले हम लोग तो टोटल काम निकालेंगे, फिर एलसीएम लेके क्षमता निकालेंगे। पहले उतना कीजिए। बन गया, आंसर आ गया है। आंसर कितना आया? ठीक, चलो बताते हैं। ए जो है किसी काम को 24 दिन में करता है। कहाँ चला गया? ए जो है किसी काम को 24 दिन में करता है, बी जो है 9 दिन में करता है और सी जो है वो आपका 12 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? तो बड़ा नंबर 24, तो 24 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 48, 48 से कटेगा, नहीं कटेगा। 72, 72 से कट जाएगा तीनों, यानी 72 हो गया एलसीएम। सही है ना? देखिए, एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर लिए 24। अब 24 से कम 24, तो क्या 9 के टेबल में 24 आएगा? फिर 24 दूनी 48, तो 9 के टेबल में 48 आएगा, 45 आता है, फिर आपका आगे आ जाता है। फिर 24 दिया 72, 24 दूनी 48, 24 दिया 72। 72 जो है वो 9 के टेबल में आता है, 9 8 72, 12 6 72 और 24 दिया 72, यानी तीनों आ रहा है, यानी आपका 72 जो है वो एलसीएम हो जाएगा। टेबल जो है वो बड़ा बड़ा नंबर का कम से कम 5 तक याद करके रखना होगा। सर आप क्या की सबसे बड़ा नंबर लिए, उसका टेबल लिखे 24, तो ये देखे कि ये वाला नहीं कटता है 24 के टेबल में। फिर लिखे 48, तो देख रहे ये नहीं कट रहा। 72, तो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी तीनों कट रहा है, तो यानी एलसीएम हो गया 72। ठीक है, ये आपका 3 बार में, ये 12 6 72, सॉरी 8 9 72 और 12 6 72, यानी एबीसी जो है, एबीसी का तो कुछ निकालना नहीं है, सिंपल सा बोल रहा है कि बीसी मिलके काम शुरू करता है। तो बीसी शुरू कर रहा, तो बीसी जो है, बीसी एक दिन में कितना काम करता है? 14 काम। और बोल रहा क्या कि 3 दिन तक काम करता, 3 दिन बाद मतलब छोड़ के चला जाता है, यानी 3 दिन तक काम किया, यानी 24 आपका 14 28 14 42 काम कर दिया। तो सब आपका 72 काम था, जिसमें 42 काम कर दिया कितना दिन में? 3 दिन में। तो बच गया कितना? 30 काम। अब 30 काम को जो है वो कौन करेगा? तो ए करेगा, क्योंकि बी और सी छोड़ के चला गया है, तो ए का क्षमता से भागा देंगे, तो 10 दिन। ठीक है, राकेश इसको 3 से गुना क्या किए? मतलब 3 दिन काम किया फिर कौन? ठीक है, तो हम जैसे है 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो हम ए बी सी तीनों को क्यों नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बीसी को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बीसी बोला है सर कि बीसी बोल रहा है सर कि बीसी जल्दी काम किया। बीसी 3 दिन तक बीसी शुरू करता है, ना कि एबीसी। अगर बोलता ना बीसी 3 दिन में काम छोड़ दिया, अगर ये नहीं बोलता ना कि बीसी मिलके शुरू किया, सिर्फ बोलता कि बीसी काम 3 दिन बाद छोड़ दिया, यानी इसका मतलब होता है कि एबीसी तीनों शुरू किया। लेकिन यहां बोल दिया है कि बीसी शुरू किया, इसीलिए हम लोग बीसी का ही लिए हैं। नहीं तो अगर बीसी शुरू किया है, ये चीज नहीं बोलता, तो हम लोग एबीसी को लेकर चलते। हाँ, तो अभी सिंपल सा बोल दिया कि बीसी मिलके काम शुरू करता है, यानी बीसी से शुरू किए 14 एक दिन में, 3 दिन में 42, 72 था, तो 30 काम बचा। 30 काम को ये करेगा, एक दिन में 3 काम, 10 दिन में 30 काम। शशि जो है वो आपका 10 दिन में करता कोई काम। वर्षा जो है वो आपका 12 दिन में करता है, और नीलम जो है वो आपका 15 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ा नंबर 15, फिर 15 इससे नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, 60 कटेगा, यानी एलसीएम हो गया 60। एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा नंबर।
तो 60 छोटा है कि 180 छोटा है? इसीलिए तो तुम लोग वो क्या ही बोले। ठीक है, तो ये हो गया तीनों का क्षमता। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि वर्षा जो है, वर्षा 2 दिन का काम करके आपका छोड़ के चला गया। यदि वर्षा, देखिए सिंपल सा, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कौन शुरू किया है, कौन शुरू किया अगर नहीं बोला है तो तीनों मिलकर शुरू किया इसका मतलब। ठीक है, तो यानी तीनों मिलकर शुरू किया है, 15 काम करेगा एक दिन में। आपका शशि, आपका वर्षा और नीलम, ये तीनों जो है एक दिन में 15 कर रहा। अब बोल रहा है कि 2 दिन बाद नीलम छोड़ के चला गया, यानी 2 दिन तक तो दोनों किया ना, मतलब तीनों, तो 2 दिन में कितना करेगा? 30 काम। टोटल 60 काम था जिसमें 30 काम हो गया, तो 30 काम बच गया। अब इसको कौन करेगा? तो अब वर्षा चला जा रहा है, तो आपका शशि और नीलम जो है वो करेगा 30 काम को, और उसका क्षमता कितना है? तो शशि और नीलम का क्षमता है 10, तो 10 से भागा दे देंगे, तो 3 दिन में। मम्मी बताइएगा तो कि इसको 10 से क्यों भागा दिए हैं, 15 से क्यों नहीं भागा दिए? तो नहीं देखे तो कहा जहां डाउट है वहां पूछिए, ऐसी पार कीजिएगा ना तो नहीं होगा क्लियर। बताइए कि इसको 10 से क्यों भागा दिए, 15 से क्यों नहीं भागा दिए? वर्षा ना, जो 3 काम, जो 3 पार्टनर थे, मतलब कि शशि, वर्षा, नीलम, जो तीनों काम कर रहे थे, उसमें से वर्षा चली जाती है, तो हमको शशि और नीलम का क्षमता है वो लिखेगा, क्षमता से डिवाइड, क्षमता से। शशि और नीलम का दिन निकालना है, तो शशि और नीलम का क्षमता से भागा देंगे काम को। तो शशि और नीलम का क्षमता है 6 4 10, तो 10 से भागा दिए। 10 कहां से आया, कहां लिखा हुआ है? ठीक है, यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, इसका मतलब हम सीधे सीधे यही समझेंगे ना कि वो जो तीनों है वो पहले मिलकर काम कर रही थी, उसके बाद वो वर्षा 2 दिन छोड़, 3 दिन 2 दिन 7 तीनों मिलके 2 दिन तक करेगा, तो एक दिन में 15 काम, 2 दिन में 30 काम कर दिया, 60 काम था, 30 काम बच गया, शेष काम बच गया, उसको कौन करेगा? तो वर्षा चला गया तो आपका ये दोनों करेगा, तो उसका क्षमता से भागा दे देंगे। ठीक है, एबीसी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन के पश्चात एक काम छोड़ के चला गया, यानी 4 दिन तक तो एबीसी तीनों किया। तो एबीसी का 10 दिन का काम था, जिसमें से एबीसी कितना दिन काम किया? 4 दिन, तो यानी एबीसी का 6 दिन का काम बच गया, काम बच गया, जिसे कौन करेगा? ए चला जा रहा है तो बीसी करेगा, जो कि जिसे बीसी 10 दिन में करता है। ठीक है, यानी एबीसी का 6 दिन का काम बीसी 10 दिन में करता है। तो एबीसी का टोटल कितना था, हम लोग एलसीएम लेते हैं टोटल वाला का ना, तो एबीसी का 10 दिन का काम बीसी कितना दिन में करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि आपका 100/6, यानी कि आपका 50, यानी बीसी जो है टोटल काम को 50/3 दिन में करेगा, और एबीसी जो है वो 10 दिन में करेगा। यहां तक ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं एबीसी 10 दिन में और बीसी जो है वो आपका 50/3 दिन में। अब एलसीएम लेते हैं, तो हम बताए थे कि एलसीएम लेंगे बटा वाला में कैसे, तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे 10 और 50, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 50, है ना। और नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे, तो नीचे इसका क्या है 3 और इसके नीचे 1, तो अब 1 और 3, तो सबसे बड़ा टेबल जो दोनों कटे एक ही लेंगे, तो उसका नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसको मिटा दिए। ठीक है, अब ये हो गया दिन, तो क्षमता निकाल देंगे, तो 10 दिन में 50 काम, तो एक दिन में 5 काम, ये हो गया क्षमता, है ना।
इसको भी इसी तरीके से भागा देंगे तो 50 को देना किससे भागा, 50/3 से। ये ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, 50/50 कट जाएगा, 50/50 कट गया तो यहाँ पर बचा 3। यानी बीसी का क्षमता कितना हो गया और एबीसी का क्षमता कितना हो गया, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ए का क्षमता हम लोग का इसको मिटा दें, ए का क्षमता आ गया हम लोग का 2, ठीक है। अब हमको निकालना है ए का दिन, तो टोटल काम है उसमें ए का क्षमता से भागा दे देंगे तो 25 दिन। ऑप्शन नंबर 3 बढ़िया से उतारिए, फिर पूछते हैं कि 4 दिन तक कर देता है, तत्पश्चात बी तथा सी मिलकर 10 दिन और लेकर उस कार्य को कर लेता है। और लेकर मतलब क्या, जो बचा हुआ काम है तभी ना और लेगा उसका समय। 6 दिन एबीसी का, 6 दिन का काम, देखो पढ़ो ना इसको, एबीसी का 6 दिन का काम बीसी 10 दिन में करता है। तो एबीसी का 6 दिन का काम बीसी 10 दिन में करता है, तो एबीसी का 10 दिन का काम बीसी कितना दिन में करेगा। शुरू से तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, उसमें तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का, बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का बना लिए हैं। पूछे, क्यों नहीं पूछे आपसे, आप ही से पूछेंगे। हाँ, नहीं तो फिर आप पूछिए, कहाँ डाउट है आप पूछिए, नहीं तो फिर हमको लगेगा कि आप समझ गए तो हम पूछेंगे। एबीसी जो है ना 6 दिन में जो काम शेष बच गया था वो है, और बीसी वो 10 दिन में करता है। ठीक है, तो पूरा काम 10 दिन है, किसका, तो ये सीजी कितना दिन में करेगा। आप बोलिए यही लाइन। हम पिछले वाले में लिख रहे थे। बात बताइए, हम बीसी जो x1 माने, हम और क्यों माने सर, हम कुछ बोला है क्या ये बीसी। देखिए हमको निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है क्योंकि निकालना है हमको क्षमता, और क्षमता निकालने के लिए एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम किसका लेते हैं, पूरा टोटल काम का दिन का। तो यहां तो पूरा काम का दिन नहीं ना दिया हुआ है 10 दिन बीसी का, ये तो 6 दिन का काम दिया हुआ है। तो हमको टोटल काम 10 दिन करना है, तो 6 दिन का काम 10 दिन में कर रहा, तो हमको टोटल काम का निकालना है ना, तो 10 दिन का काम कितना दिन में होगा। तो इसको सिंपल से समझना है, एबीसी का 6 दिन का काम बीसी 10 दिन में करता है, तो एबीसी का 10 दिन का काम बीसी कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करता है। एबीसी का 6 दिन का काम 10 दिन में करता है, तो 10 दिन का काम कितना दिन में करेगा। बोलिए अब आप। एबीसी का काम है 6 दिन और बीसी का 10 दिन। टोटल 6 दिन नहीं है, 6 दिन का काम शेष काम है और बीसी का 10 दिन वहाँ पे दिया है। नहीं, 6 दिन का काम 10 दिन में कर रहा है, तो 10 दिन का काम कितना दिन में करेगा। 6 दिन का काम 10 दिन में कर रहा है, तो 10 दिन का काम कितना दिन। हाँ यही समझना है, समझे, ठीक है। बाकी सब तो नॉर्मली है, फिर एलसीएम लिए और इसमें फिर, और हम लोग ए का निकाल रहे थे क्षमता, क्योंकि ए का दिन दिया निकालना था, तो ए का क्षमता निकालेंगे, तो एबीसी का दिन आपका क्षमता निकल गया, जिसमें बीसी का क्षमता निकल गया, घटा दिए तो ए का क्षमता निकल गया। अब हमको निकालना ए का दिन, तो टोटल काम को ए का क्षमता से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है काम छोड़ के चला जाता है और काम पहले छोड़ के चला जाता है, तो हम पहले वाला में क्या बोले थे, हाँ टोटल काम में ऐड करेंगे, अब बाद वाला में जो होता है वो घटा देते हैं। हाँ हम दोनों क्वेश्चन इसी तरीके से बताए थे, बना के कोशिश कीजिए। कुछ रहा है
ठीक है, तो ये आपका ए का क्षमता, बी का क्षमता, सी का क्षमता। अब क्या बोल रहा है, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, लेकिन 8 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। अच्छा, ए छोड़ के चला जाता है, मतलब ए जो है 8 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है, यानी 8 दिन का काम छोड़ के चला जा रहा है। तो ए जो है 8 दिन का काम, यानी एक दिन में जो है 216 काम है, इसमें ए का 8 दिन का काम छूटा हुआ है। तो ए का 8 दिन का काम यानी एक दिन में 6 करता, तो 8 दिन में 48 काम, यानी कि आपका 264। और भी कुछ बोल रहा है। अब देखिए बी जो है वो आपका 12 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है, तो बी जो है उसका भी लेंगे, तो 4 गुना 12 क्षमता है, और ये इसका दिन, तो 12 चौक 48। ठीक है, तो यानी जोड़ देंगे। ये आया कि बी ए जो है इतना काम छोड़ के चला जा रहा था। हाँ हाँ, तो यानी इतना दिन इतना काम छोड़ के चला जा रहा था, और बी जो है इतना काम छोड़ के चला जा रहा था, यानी टोटल काम कितना है, तो सबको जोड़ देते हैं। तो आपका 8 दूनी 16, 16 और 6 22, और ये आपका 9 10 9 4 96। ये तीनों का ऐड करेंगे ना, तो 96 अगर ऐड कर देते हैं, चलिए कितना, 312। ये हो गया हम लोग का टोटल काम, है ना। सिंपल हम लोग बताए थे कि जो पहले छोड़ के जाएगा तो उसका जितना काम छोड़ के जा रहा है उसको ऐड कर देंगे। तो ये आपका 48 ए वाला ऐड किया और 48 बी वाला ऐड किए। अब हो गया, टोटल काम निकल गया। तो बताइए सी कितने दिन तक काम किया, सी जो है कितना दिन तक काम किया, यानी कि अब तो तीनों मिलके करेगा ना, तो तीनों मिलके करेगा, तो ए जितना दिन किया उतना दिन बी किया, उतना दिन सी किया, तो सी का निकालना है तो भागा दे देते हैं हम लोग। टोटल क्षमता कितना आ जाएगा, 13, यानी 13 से भागा देंगे तो आपका 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, यानी 24 दिन। ए का भी पूछेगा तो ए का तो दूसरा निकलेगा, सी का ही निकलेगा, सिर्फ तीनों को साथ में करवाने के लिए। ठीक है, अगर इसमें है, लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो ए तो कुछ दिन पहले छोड़ दे रहा था, अभी भी छोड़ दे रहा था, यानी सी जो है टोटल काम किया, यानी 24 दिन तक सी किया। अगर मान लो बोलेंगे कि ए कितना दिन तक काम किया, तो ए को 6 पकड़ते हैं और 6 से डिवाइड करते हैं। नहीं, अगर सी का निकालना रहता तो फिर सी ही से क्यों भागा दिए, मतलब सी से ही क्यों नहीं भागा दिए, टोटल से भागा क्यों दिए। सिंपल सा बात है कि ये जो है 24 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ, है ना। अब समाप्त होने के 8 दिन पहले ए छोड़ रहा, तो ए जो है कितना दिन तक काम करेगा, 16 दिन। अगर बी जो है समाप्त होने के 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है, यानी बी कितना दिन तक काम किया, 12 दिन, है ना। उसको हम लोग जबरदस्ती ना काम करवा रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि आपका 12 दिन पहले छोड़ रहा था, 24 दिन का काम था, 12 दिन पहले छोड़ रहा था, यानी 12 दिन काम किया है। वो 8 दिन पहले छोड़ रहा था, यानी कि 16 दिन काम किया है। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को करता है, ए जो है 20 दिन में करता है और बी जो है 15 दिन में करता है। उन्होंने 6 दिन तक काम किया। सिंपल सा हम लोग कर देते हैं, एलसीएम ले लिए, हो गया कितना हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, 20 तिया 60, 15 चौके 60, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी ए बी जो है दोनों मिलके 7 काम करता है। कितना दिन में, 7 काम करता है 6 दिन में। हाँ, क्षमता है ना, ए भी मिलके एक दिन में 7 काम कर रहा है। तो वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 6 दिन तक किया, तो 6 दिन तक किया यानी कितना काम करेगा, 42। तो टोटल काम है 60, जिसमें 42 काम हो गया, तो बचा कितना। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, जिसे
जिसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया। इसके बाद क्या हुआ कि सी हट गया और बी आ गया, यानी कि अब काम जो है ए सी करेगा 18 को, है ना। अब आगे दिया हुआ है क्या, काहे जान जा रहा जी, काम अगले 4 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ 18 काम है उसको कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 4 दिन में ये समाप्त हुआ, तो 1 दिन में पता चल जाएगा, भागा देंगे तो कितना काम हो रहा है ना। तो 1 दिन में आपका भागा करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 4 चक 16, 4 पचे 20, यानी 4.5 काम हो रहा है। इसको भागा दिए 4.5 ही आएगा ना। अरे देखिए, इसका आधा 9 और 9 का आधा 4.5, 4 से भागा देंगे तो आपका 4 बार में तोड़ दिए। ठीक है, नॉर्मली भागा दीजिए आप लोग, 4 दूनी कितना हो गया, 4 चक 16, 2 हुआ, पॉइंट 4 पचे 20। ठीक है, तो 4.5 काम हो रहा, कितना उसका क्षमता आ गया किसका, ये 1 दिन का काम है, 1 दिन में, यानी ये हो गया क्षमता। 1 दिन को क्या बोलते हैं, क्षमता किसका, एसी का। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। अब एसी का क्षमता निकल गया और हमको निकालना है सी का दिन, तो सी का क्षमता पता होना चाहिए। अब एसी का क्षमता पता है, जिसमें ए का क्षमता भी पता है, तो घटा देंगे तो सी का क्षमता निकलेगा। तो ए जब घटा देंगे 3, तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा। ठीक है, सी का क्षमता आ गया, अब सी का दिन निकालना है, तो टोटल काम को आपका सी के क्षमता से भागा दे देंगे, तो हो जाएगा आपका 40 बार में 40 दिन। एक एक चीज समझ समझ के लिखिए उसको। देखिए यहां तक तो आसान था कि 60 काम था जिसमें 42 काम इन लोग दोनों मिलके किया, तो बच गया 18 काम। अब यहां से क्वेश्चन इस टाइप का नहीं बनाया है कि ये जो बोल रहा है कि 18 काम को 4 दिन में समाप्त कर दे रहा, कौन, तो बी चला जा रहा तो ए सी करेगा, क्योंकि बी का स्थान सी ले रहा, यानी ए सी करेगा 18 काम को 4 दिन में। 18 काम को 4 दिन में ए सी करेगा, तो 1 दिन में 4.5 काम किया, 1 दिन में 4.5 काम किया ए सी मिलके। तो ए जो है 3 कर रहा था, तो सी 1.5 करेगा। अब सी का क्षमता निकल गया, तो हमको निकालना सी का दिन, तो टोटल काम को सी की क्षमता से भागा दे दिए। मतलब समाप्त कर देगा, ऐसे क्यों कहते हैं? देखो शेष काम को 4 दिन में समाप्त कर रहा, तो शेष काम कितना 18, तो 18 काम को 4 दिन में कर रहा। अब हमको निकालना सी का दिन, तो सी का क्षमता पता होना चाहिए, क्षमता मतलब 1 दिन का, तो 18 काम को 4 दिन में, तो 1 दिन में कितना, तो 4.5। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता है, 18 काम को 4 दिन में, तो 1 दिन में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 18/4 होगा, यानी कि तुम्हारा 4.5। अच्छा, इसी में हम लोग को लेना है जैसे बी, पी और एस। जैसे ये ब्राउन वाला जो है 6 दिन में, और पी वाला है 8 दिन में, और एस वाला जो है वो 12 दिन में करता है। तो टोटल एलसीएम ले लेंगे, तो 8 दिन बाद ब्राउन जो है बी वो छोड़ के चला जाता है, यानी एक ब्राउन जो है वो 6 दिन में करता है, और प्रिंटर जो है वो 8 दिन में करता है, और स्लोकम जो है वो 12 दिन में करता है। एलसीएम हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, ये आपका 6 चौके 24, 8 या 24, 12 दूनी 24। ठीक है, ये जो हम लोग लिए एलसीएम, वो तो एक कमरा का आया ना, यहाँ तो बोल रहा है कि 3 मकानों को पेंट कराने का लेता है ठेका। तो जैसे ये एलसीएम लिए तो टोटल काम आया, तो ये एक मकान का ये जो दिया हुआ है वो 6 दिन में करता है। देखिए एक मकान का पर 6 दिन में करता है, एक मकान को करता है, तो टोटल काम एक मकान का आया है। तो हमको दिया यहाँ पर काम कितना दिन तक करना, मतलब कितना मकान का करना, 3 मकान का। तो एक मकान का 24 है, तो 3 मकान का कितना हो जाएगा, 72 काम, यानी ये हो गया टोटल काम। ठीक है, देखिए ये जो है एक मकान को 6 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, 9 दिन में करता है, जो भी दिया हुआ है। तो ये एक मकान का जब एलसीएम लिए तो एक मकान का टोटल काम आया,
लेकिन हमको यहाँ पर बोल रहा है कि एक कंपनी जो है वो 3 मकानों पर पेंट कराने का ठेका लेता है। तो एक मकान का 24 है तो 3 मकान का 72 हो जाएगा टोटल काम। अब टोटल काम 72 हो गया, जिसमें अगर मान लो कि ये तुम्हारा 3 करता है, एक एक करके ही देख लेते हैं कि अगर 4 × 8 यानी 32 काम करेगा तो बच जाएगा 40 काम। और फिर उसके बाद वो प्रिंटर करेगा तो प्रिंटर जो है वो आपका 3 करता है, अब चूँकि 6 यानी 18 काम करेगा तो हो जाएगा आपका 22 काम बच गया। और 22 काम को कौन कर रहा है, तो शेष काम को श्लोकन कर रहा है, यानी श्लोकन जो है वो 22 काम को क्षमता यानी 11, यही है क्या, 11 दिन है। ठीक है, देखिए ये 72 टोटल काम आ गया। अब इसको बोल रहा है कि सबसे पहले 8 दिन बाद ब्राउन छुट्टी लेके चला जाता है, यानी 8 दिन तक ब्राउन काम किया 72 से नहीं लेंगे, 72 से नहीं निकालेंगे, 24 नहीं, हम लोग क्षमता जो है वो एक रूम का दिन दिया हुआ है ना, तो एक ऊपर क्षमता निकालेंगे ना, समझे। 72 से लेंगे तो फिर हमको यहाँ पर 6 × 18 आपका, इसको सबको 3 से गुना करके लेना होगा। ठीक है, तो ब्राउन जो है वो 8 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, यानी एक दिन में 4 कर रहा तो 8 दिन में 32 काम करेगा। तो 72 काम था जिसमें 8 दिन में 32 काम कर दिया कौन, ब्राउन, तो बच गया कितना, 40 काम। अब 40 काम बचा जिसमें जो प्रिंटर है वो 6 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा तो 6 दिन में 18 काम कर देगा। 40 काम में से 18 काम कर दिया तो बच गया 22 काम। अब शेष काम को कौन करेगा, श्लोकन, तो श्लोकन का क्षमता कितना है, 2। अब 22 काम बचा हुआ है उसका दिन निकालना, टोटल काम जो बचा हुआ काम है उसकी क्षमता से भागा दे दिए। कल्पना 24 क्या है, तो ये क्या है, ये दोनों में क्या अंतर है, कौन 3 मकान का है और वो 24 कितना मकान का है। ठीक है, ये 32 क्यों घटा रहे हैं, पहले तो 32 आया कहां से, बताइए ईसा, 32 कहां से आया, हाँ ठीक है, तो 8 दिन बाद छोड़ के चला जा रहा तो इंटू कर देंगे, छोड़ के जाता है इसलिए इंटू करते हैं, काम कर रहा है इसलिए इंटू कर रहे हैं, ना कि छोड़ के जा रहा है इसलिए इंटू कर रहे हैं। ठीक है, बी जो है वो 8 दिन तक काम कर रहा, तो एक दिन में 4 काम कर रहा है तभी 8 दिन में 32 काम कर रहा। बताइए इसको 6 से क्यों गुना किए, बोलिए बोलिए नीतू, 6 से क्यों गुना किए, और 6 चला जाता है तो फिर वो 6 दिन तक करता है, इसलिए वो हाँ 6 दिन तक करता है वो, इसीलिए 6 दिन तक मल्टीप्लाई किए। तो ये फिर उसके बाद 2 से इसको भागा क्यों दिए, उसके बाद तो करेगा पूरा ऐसे ही करेगा ना। हाँ और ये ऊपर वाला क्या है, 22 काम को करेगा एस, जो कि उसका क्षमता से भागा देंगे तो ये क्या आएगा, दिन आएगा, समय आएगा। ए बी जो मिलकर किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, यानी ए बी जो है वो 20 दिन तक कर दिया, तो ए बी का 10 दिन का काम बच गया ना, ए बी का 10 दिन का काम बच गया, गया। अब जो कि बी छोड़ के चला जाता है तो शेष काम को ए 20 दिन में करता है, तो ए बी का 10 दिन का काम ए 20 दिन में करता है। ठीक है, तो हमको ए बी का 10 दिन का काम ए
20 दिन में करता है तो हम लोग का टोटल कितना है, ए बी का 30 दिन का काम ए कितना दिन में करेगा। शुरू से हम लोग यही बना रहे हैं, इसको काटेंगे तुम्हारा हो जाएगा 60, यानी कि आपका ए बी जो है वो किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। यानी इसका दुगना है तो इसका दुगना भी हो जाएगा, आपका ए जो है वो 60 दिन में करेगा। अब एलसीएम लेंगे, टोटल काम आ गया 60 भागा दिए 2 और ये हो गया 1, यानी ए बी जो है 2 काम करता है और ए 1 काम करता है। हमको निकालना क्या, बी का दिन, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए बी 2 काम कर रहा और ए 1 कर रहा। आप लोग दोनों मिलके 2 रोटी खा रहे हैं, वो 1 खा रही है, आप कितना खा रहे हैं, 3, ठीक है। यानी कि बी जो है 1 काम कर रहा। अब हमको निकालना है बी का दिन, तो टोटल काम को बी का क्षमता से भागा देंगे 60 दिन। ऑप्शन नंबर 4। इस तरह का क्वेश्चन कितना सारा हो गया है। नहीं तो बोलिए तो इस लाइन को 10 दिन का काम कर रहे हैं और वो वही काम को 20 दिन में कर रहा है। ए बी का 10 दिन का काम ए 20 दिन में कर रहा, तो ए बी का 30 दिन का काम ए कितना दिन में करेगा। हाँ, तो अतिरिक्त जो है, अतिरिक्त मतलब 10 दिन का काम वाला है, 10 दिन का काम जो 20 दिन में कर रहा। हाँ, तो 20 अतिरिक्त दिन में पूरा करता है। ठीक है।